Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start the chapter number 2 of biology, that is solving a biological problem. There are several steps to solve a biological problem, but before those steps, what we are going to do is to find out the definition of what biological method is. Biological method means the scientific method in which biological problems are solved. And biological method has played an important role in scientific research for almost 500 years. कि 500 साल से इन स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग मेथड्स को फॉलो कर रहे होते हैं वाइल सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है साइंटिफिक रिसर्च को आगे बढ़ाने में. इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल शो कपल ऑफ स्लाइड्स. आई विल शो यू द स्टेप्स दैट आर यूज वाइल सॉल्विंग अ biological problem in fact. These steps are making an observation, then to ask a question, form a hypothesis that answers the question that is in our mind or someone has asked from us, and then to make a prediction that is based upon the hypothesis जो हमने ऊपर फर्ज किया है उसके ऊपर बेस करते हैं, to do the experiment to test the prediction or the hypothesis, and then to analyze the result after that are gathered or that are obtained after the experiments, and these results will tell you or tell any person whether the hypothesis that is formed is correct or incorrect. उसके बाद उन रिजल्ट्स को समराइज़ किया जाता है एंड देन टू रिपोर्ट द रिजल्ट्स, राइट. अगर रिजल्ट्स नेगेटिव आते हैं, मतलब जो हमने हाइपोथेसिस बनाया हुआ था उसके अगेंस्ट आते हैं, तो हम लोग प्रोसीजर को दोबारा रिपीट किया करते हैं. दिस इज़ अनदर स्लाइड दैट इज़ शोइंग यू द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, दैट इज़ रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. सबसे पहले प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना कि मसला क्या है, उससे रिलेवेंट देन टू फॉर्म फाइंड आउट, देन टू मेक द ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट एंड देन द रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट. प्रॉबेबली कि इसमें से बहुत सारी टर्म्स अभी आप लोग को समझ ना आए हो, लेकिन जब हम वन बाय वन तमाम स्लाइड्स को डिस्कस करेंगे तो ये कन्फ्यूजन्स क्लियर होती जाएंगी. ओके, द फर्स्ट स्टेप इज़ रिकग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. This first step in biological method is to know that what is the problem. Recognition of the problem is the basic step कि मसला है क्या, ठीक है. And after that we started the step by step the next components of solving of the problem. यार अम्मी. नेक्स्ट स्टेप इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. Whenever we made the observation कि प्रॉब्लम फीवर है, क्यों फीवर हुआ, उसके पॉसिबल हमने 4-5 रीज़न निकाल. मे बी हम ठंड में गए तो टेम्परेचर हो गया, मे बी हमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है तो टेम्परेचर, मे बी हमने ठंड में ठंडे पानी से शावर ले लिया तो हो गया. तो पॉसिबल ऑब्जर्वेशन है, राइट. उन ऑब्जर्वेशन की बेस पे जो है मोस्ट ऑथेंटिक जो रीजंस हैं उनको सेग्रीगेट करते हैं, सेपरेट करते हैं. दैट इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, राइट. A hypothesis is a proposed scientific explanation for a set of observation. सपोज अगर किसी को टेम्परेचर हो तो कोई ये कहे नहीं जी साया वाया हो गया इसलिए टेम्परेचर हो गया, तो ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं, हम इसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते, राइट. सो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, a suggested solution to the problem. सजेशंस दे रहे होते कि ये प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन हो सकते हैं. और ये हाइपोथेसिस जो भी हम फॉर्म करते हैं उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ करती. एक कि उसका हम सोल्यूशन उसके थ्रू, टेस्ट के थ्रू उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लें. वो हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए जिसको टेस्ट कर सके, जिसको एक्सपेरिमेंट कर सके. सम टाइम रिटन एज इफ़ एंड देन स्टेटमेंट कि अगर ठंडे पानी से नहाए तो बुखार हो रहा है तो हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, गर्म पानी से नहा के देखेंगे कि दोबारा से वही कंडीशन तो नहीं होती, राइट. हाइपोथेसिस शुड बी जनरल स्टेटमेंट, बहुत सिंपल सी बात होनी चाहिए. टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए, मतलब एक केयरफुल आइडिया होना चाहिए. फॉर्म नहीं होना चाहिए कि नहीं जी ये रीज़न है, ठीक है. बिकॉज कि हम विदाउट टेस्टिंग, विदाउट एक्सपेरिमेंट कोई कंफर्म आइडिया नहीं दे सकते, राइट.
एंड द नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ द हाइपोथेसिस शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। इतनी सिंपल बात होनी चाहिए जितने की पॉसिबल कर सकते हैं, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज और साइंटिफिक मेथड इज डिडक्शन। इन द नेक्स्ट स्टेप बायोलॉजिस्ट ड्रॉ डिडक्शन फ्रॉम द हाइपोथेसिस। 4-5 जो आपको लगता है कि ये टेंटेटिव आइडियाज़ हैं कि ये रीज़न हो सकता है, वो रीज़न हो सकता है, उन 4-5 रीजन्स में से जो मोस्ट लॉजिकल रीज़न होता है उसको चूज़ करना इज़ नोन एज डिडक्शन, राइट। Deductions are the logical consequences of hypothesis. For this purpose, a hypothesis is taken as true and expected results. Generally, if a hypothesis is true, then one should expect deduction. कि अगर हमने जो भी 4-5 ऑब्जर्वेशन 4-5 मफरूज़े कायम किए हुए हैं, हाइपोथेसिस बनाए हुए हैं, उसमें से मोस्ट ऑथेंटिक या मोस्ट लॉजिकल जो पॉइंट है उसको सेपरेट आउट करना इज़ नोन एज डिडक्शन। और इसी डिडक्शन की बेस पे फिर नेक्स्ट जो है एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट स्टेप इज एक्सपेरिमेंट। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट basic method to check the hypothesis and the observation whether they are correct or not, right. The most basic step of biological method is experimentation. Biologists perform experiment to see either the hypothesis is correct or not. हमने जो 4-5 मफरूज़े कायम किए हुए हैं उनको चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, फॉर एग्जांपल हमें टेम्परेचर हो गया और उसमें हमने जो 4-5 ऑब्जर्वेशंस की, हाइपोथेसिस फ़र्ज़ किया कि ये रीज़न हो सकते हैं। उनमें से एक ये भी था कि शायद ठंडे पानी से नहा इससे टेम्परेचर हो गया। तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे कि क्या ठंडे पानी से टेम्परेचर होता है, और उसके साथ ही हम एक और काम करेंगे, गर्म पानी से बना के देखेंगे कि क्या उससे टेम्परेचर होता है या नहीं होता, राइट। थ्रू एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट कम टू नो दैट विच हाइपोथेसिस करेक्ट। उन तमाम पॉसिबल रीजन जो कि हमने अपने माइंड में सेट किए हुए होते हैं उनको 1 बाय 1 टेस्ट किया जाता है कि उनमें से कौन सा करेक्ट है। द करेक्ट हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड एंड अदर आर रिजेक्टेड। कि जो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव हो गया उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, और जो प्रूव नहीं हो सके दैट मीन्स दोज ऑब्जर्वेशन वर नॉट करेक्ट एंड दैट्स वाई दे आर रिजेक्टेड, राइट। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। ये रिजल्ट्स कहाँ से मिले, आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स। इन द नेक्स्ट स्टेप बायोलॉजिस्ट गेट्स क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। फॉर एग्जांपल 6 लोगों को टेम्परेचर है, ठीक है, हमने उनके ऊपर डिफरेंट टेस्ट किए और फाइंड आउट किए द रीजंस ऑफ फीवर और टेम्परेचर, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा रीजंस मिले आफ्टर टेस्ट उनको हम कलेक्ट करते कि 20 लोगों में टेम्परेचर था, उनमें से 10 में एक ही रीज़न फाइंड आउट हुआ, तो वो हमारा क्वांटिटेटिव डाटा होगा जो कि हमने एक्सपेरिमेंट्स के साथ बाद कलेक्ट किया है। और साइंटिस्ट इस डाटा को समराइज करते हैं और इसके बाद उससे रिजल्ट्स बनाते हैं। रिजल्ट्स मीन कि वो जो डाटा कलेक्शन हुई, जो एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट हुई, उनको एक जगह पे लिखते हैं और देखते हैं उससे रिलेवेंट है ये काम करें तो आपको टेम्परेचर नहीं होगा। दीज आर द रिजल्ट्स, ओके। Then the next step is reporting the results. जो भी results आए after experimentation they are summarized, right, और उनको रिपोर्ट किया जाता है इंटरनेशनल लैब्स के अंदर या डिफरेंट टाइप की कॉन्फ्रेंसेस के अंदर या डिफरेंट कॉलेजेस कन्वेंशंस के अंदर हम अपने रिजल्ट्स को वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट्स इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। क्योंकि आप काम कर रहे हैं, जब तक उसके रिजल्ट्स को किसी को नहीं बताएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने किस चीज़ पे रिसर्च की है, राइट। There are two terms whenever we talk about biological methods, that is theory and law. दोनों में क्या फ़र्क हुआ करता है। In the next step, when you are going to publish the result, when the reporting results are taken right in, it become theory। कि आपने जो रिजल्ट्स जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं आपने वही कॉपी किए, आगे लोगों को बताए, और जब उन लोगों ने उन्हीं एक्सपेरिमेंट को टाइम टू टाइम रिपीट किया और उस ऑब्जर्वेशन को जो भी आपने रिसर्च किया है उसको करेक्ट देखा जाता है, करेक्ट फाइंड आउट किया जाता है। इन ईयर्स मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत सारे लोग एक ही तरह का काम कर रहे हैं, आपके काम को वेरीफाई कर रहे हैं, रीचेक कर रहे हैं, और अगर आपका काम करेक्ट होता है, ठीक होता है, तो उसको फिर थ्योरी कहा करते हैं, राइट। और थ्योरी क्या होती है, स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। मतलब कहीं पे भी दुनिया के हिस्से के अंदर आपके काम को अगर रीचेक किया जा रहा है तो वो वही रिजल्ट्स मिलते हैं जो आपको मिले, तो उसके और वो रिजल्ट्स जो आपने दिए वो चैलेंज नहीं हो पाते, रिजेक्ट नहीं हो पाते। देन वट एवर द रिसर्च दैट यू हैव डन बिकम्स अ थ्योरी। बट
इफ़ द थेरी कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंट एविडेंस, अगर थेरी साल साल बहुत सारे और लोग भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं साल साल, ठीक है, और उसमें कोई चेंज नहीं आता है, तो अब वो थेरी क्या हो जाती है, लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है। ये ज़्यादा एविडेंस लिए हुए होता है, ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, क्योंकि उसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा काम हुआ हुआ होता है। एंड आफ्टर अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स, इट इज़ अनचेंज। जब वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम भी अनचेंज रहता है, तो अब ये ज़्यादा ऑथेंटिसिटी के साथ जब ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाता है, ज़्यादा वेरीफाइड होता है, ज़्यादा रीचेक हो जाता है, नाउ इट हैज़ बिकम इनटू लॉ और प्रिंसिपल, राइट। In the next video or in the next class, we will take the example of some of the species, किसी प्लांट की, किसी जानवर की एग्जाम्पल लेंगे और इसके अंदर इन तमाम स्टेप्स को अगेन रीचेक करेंगे, रिकॉल करेंगे, ताकि फ़र्दर ये टॉपिक एलैबरेट हो जाए। थैंक यू फॉर दिस टुडे, थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे।